विवादों में है पूरे तरीके से मनन मिश्रा जी हैं। देखो, मनन मिश्रा जी विवादों में इसलिए मनन मिश्रा जी ने ज्यादातर हर बार के लिए गलत किया है। वो उन लोगों से बात करते हैं जो एक बार में सिर्फ बंदे सेलेक्ट करके रखते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं। अपनी सीट को बचाने के लिए मनन मिश्रा जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। कल हरियाणा पुलिस ने मनन मिश्रा जी ने मेरे घर पे 2 घंटे के लिए पुलिस भेजी। 3 थाने के एसएचओ आए, सेक्टर 10 के, न्यू कॉलोनी के, शिवाजी नगर के। तीनों एसएचओ और उनकी पूरी पीसीआर मेरे उस एड्रेस पर आई जहां मैं रहती भी नहीं हूँ। वो मैं वहां चली गई थी, परमानेंट नहीं रह रही हूँ। मेरा परमानेंट होम दूसरा है, लेकिन मेरी लोकेशन ट्रेस करके सर्विलियंस पे फोन लगा के उन्होंने मेरे घर पुलिस भिजवाई। ये कितनी इंसल्ट की बात है। क्या कानूनन ये अधिकार है किसी को? मनन मिश्रा जी को ये अधिकार है? इतने ताकतवर आदमी से आपने जो है लड़ा जो है, और अभी आपकी लड़ाई उनसे जारी है मनन मिश्रा जी से, तो आपको लग रहा है कि चुनाव जीतने देंगे, या अभी आज जो नॉमिनेशन हुआ है इसमें कोई कमियां निकाल दी गई, तो क्या आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगर मेरे नॉमिनेशन में जान करके ऐसा करेंगे तो मेरे लिए कोर्ट के दरवाजे ओपन है सर। मैं कोर्ट जा सकती हूँ। इलेक्शन स्टे होगा, कैसे निकालेंगे कमी? मेरे अंदर क्या नहीं है? क्वालिटीज नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरे पास लॉ की ओरिजिनल डिग्री नहीं है, क्या नहीं है? कैसे निकालेंगे? मुझे ये बिल्कुल डाउट है कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं। कई महीनों से जो है कोर्ट में तैयारियां जो है चुनाव की बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन और तमाम जो है वकील साहिबान जो है कई महीनों से तैयारी में लगे थे, और आज जो है नामांकन किया गया। हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। विनीता वशिष्ठ आजकल जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रही हैं, और किस कारण से? विवादों की वजह से। विवाद किससे? मिश्रा जी से। लेकिन मिश्रा जी के पॉइंट्स पे मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले आपको जो है आज आपने नामांकन भरा, जो है आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। किस पद के लिए नामांकन किया आपने? नमस्कार जी, मैं एडवोकेट विनीता वशिष्ठ, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुरुग्राम। मैंने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए आज नामांकन भरा है। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए? प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। तो जो आज नामांकन भरे जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, कितने पद होते हैं, क्या क्या पद होते हैं, जरा कुछ साझा करेंगे? हाँ जी, हमारे यहाँ पर 5 सीट्स हैं, 5 पोस्ट हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर सेक्रेटरी है, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी है, फिर ट्रेजरर है। अच्छा, 5 है। कब तक रहता है पदभार? देखिए, अगर बीच में बार काउंसिल के इलेक्शन आते हैं तो टेन्योर बढ़ जाता है। जैसे अब की बार टेन्योर बढ़ा है क्योंकि बार काउंसिल के इलेक्शन जो 5 इयर्स में होते हैं वो आए हैं, अदरवाइज 1 ईयर के लिए होता है। बड़े विवादों में चल रही हैं आजकल आप। रीजंस हैं कुछ। एक्चुअली अगर आप मेरे से पूरी बात जानना चाहेंगे तो मैं बताती हूँ इन शॉर्ट में। नहीं, आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रही हैं, जो है रिच भी जाते हैं, फॉलोअर्स भी आपके बढ़ रहे हैं। मैं 2-3 दिन से देख रहा था पिछले जो है, और 1-1.5 मिनट आपकी वीडियो में देख लेता था, तो मैंने देखा जो है कोई मिश्रा जी हैं, उनसे क्या विवाद है। आप उनके चैम्बर तक पहुंच जाती हैं, लॉक कर लेते हैं अपना दरवाजा। क्या है पूरा मामला, एक बार डिटेल में बताएंगे? हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। गुरुग्राम बार एसोसिएशन में 2 फेब 2026 को एज एन एडोक प्रेसिडेंट मेरा नॉमिनेशन हुआ, और मुझे प्रेसिडेंट गवर्निंग बॉडी ने गुरुग्राम बार एसोसिएशन की डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप है, एडवोकेट सीके शर्मा जी, एडवोकेट अजय चौधरी जी और एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज जी। ये तीनों चारों इनका पूरा ग्रुप है, और जो मनन मिश्रा जी के साथ मिलके काम करता है। मनन मिश्रा जी जो बीसीआई के चेयरमैन है। इन सबका एक ही मोटो था कि गुरुग्राम बार एसोसिएशन में लेडीज प्रधान नहीं होनी चाहिए। मैं प्रधान बन गई, उसके बाद भी मेरे साथ यहाँ पर 6 महीने से पूरे, अब तो 7 चल स्टार्ट हो गया है, इन्होंने इतना अत्याचार करा, मेरे नाम बोर्ड से फाड़ दिए, सब कुछ, मुझे बैठने ही नहीं दिया। अल्टीमेटली मैटर स्टेट बार काउंसिल पहुंचा। पता नहीं कितनी कितनी फाइट की मैंने, कभी यहाँ से ऑर्डर करवा रहे हैं, कभी वहां से ऑर्डर करवा रहे हैं। बीच में मेरे फेवर में भी ऑर्डर हुआ। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को मेरे फेवर में ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी एसएलपी फाइल करके और अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशनिंग करी। कुछ रीजन थे उसकी वजह से, अदरवाइज हाईकोर्ट ने मेरे फेवर में ऑर्डर कर दिया था, पर टाइम थोड़ा ज्यादा लिया था। इस वजह से मैं सीजीआई साहब के यहाँ अपीयर हुई, और एक इन्होंने जो बीसीआई की जो अंकिता चौधरी एडवोकेट हैं, उन्होंने कंसील ऑफ फैक्ट्स किया मेरे मैटर में। ये कह दिया कि जो मनन मिश्रा जी ने मेरे फेवर में ऑर्डर किया था उसको वो डेफर कर दिया है, लेकिन ये बात झूठ थी। इसीलिए मैं एसएलपी में विद प्रूफ साहब के पास अपीयर हुई। सर ने ये कहा आप वेट करो, आपके फेवर में ऑलरेडी हाईकोर्ट ऑर्डर कर चुकी है,
और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सुप्रीम कोर्ट यही है, हम देख लेंगे। मुझे सर ने इतना आश्वासन दिया, और ये जो वीसी है पूरी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर की है, ये पूरी रिकॉर्ड भी हुई है वीसी। तो मैं मनन मिश्रा जी के बारे में आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ कि मैं लड़ते आखिर में मनन मिश्रा जी के पास पहुंची, क्योंकि मनन मिश्रा जी की जो हमारी अपीलेट अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, और वहां पर जाने के बाद मनन मिश्रा जी पहले तो 2 महीने तक मेरी पिटीशन को एंटरटेन ही नहीं करते हैं। मैंने बहुत कोशिशें करी, मैं रोज तीसरे चौथे दिन बार काउंसिल में चक्कर लगाई। 25,000 मेरे से फीस पे करवाई उन्होंने गवर्नमेंट अकाउंट में, 22,500, 3,000 नोटिस के। और उसके बाद मैं घूमती रही, लेकिन मेरा मैटर हियरिंग पे नहीं आया। मैंने हाई कोर्ट में फाइल करा, उसके बाद भी मेरा मैटर नहीं सुना गया। फिर मैं गुरुग्राम बार एसोसिएशन से अपने हॉल से 4 और 5 नंबर से अपने लॉयर से रिक्वेस्ट करके, और भी लॉयर्स मेरे साथ थे, 15 से 20 लॉयर्स गए, वहां पर जाकर मनन मिश्रा जी को रिक्वेस्ट करी। उन्होंने 1.5 घंटा मेरा मैटर सुना। 15 से 20 लॉयर्स के सामने मनन मिश्रा जी ने मेरा मैटर सुन के ऑर्डर को डिक्टेट करवाया स्टेनो को बिठाकर, और उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर अपनी फाइल पर नोट करा वहां पर कि मैडम अपना नंबर बताओ। मैंने नंबर बता दिया। नंबर बताने के बाद हम वहां से बाहर निकले, और मैंने ये भी रिक्वेस्ट करी साथ में कि सर मेरा ऑर्डर जो है वो अभी टाइप हो रहा है, तो अभी दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा हमने आपका नंबर नोट कर लिया है, शाम तक आपका ऑर्डर मिल जाएगा। हम वहां से बाहर आ गए। बाहर जैसे ही बीसीआई के मतलब कॉरिडोर में आए, बाहर की साइड आए, तो सारे लॉयर्स फोटो क्लिक करा रहे थे। 317 पे सेम डे 4th ऑफ जून को मैसेज आता है, दिस इज मनन कुमार मिश्रा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिंस यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ डीबीए गुरुग्राम। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ डीबीए गुरुग्राम की, और यू शुड सेव माई नंबर। और उसके बाद मैंने सर को ये कहा कि थैंक यू सर, पर आप मुझे ऑर्डर का बताइए कुछ। तो कोई जवाब, मतलब उसके बाद फिर सर का, मैंने 7:14 पे ये मैसेज किया था, पूरा दिन वेट करके, एकदम से नहीं किया था। 7:14 पे मैसेज करने के बाद सर का जवाब आता है कि इट हैज रीच्ड टू योर सेक्रेटरी, यानी कि जो मेरा ऑर्डर है वो गुरुग्राम बार एसोसिएशन में सेक्रेटरी को पहुंचा दिया है। पता करा सेक्रेटरी साहब से ऑर्डर, उन्होंने कहा मनन मिश्रा जी से पूछिए, मेरे पास तो मुझे कोई इंटीमेशन नहीं है। उसके बाद मनन मिश्रा जी से बात हुई, गुरुग्राम बार एसोसिएशन में सारी जगह मेरे मैसेजेस सर्कुलेट हो गए कि मेरे को बार का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। पूरी बार को पता चल गया इस बात का। मैंने सर को मैसेज किया, सर आपकी डिग्निटी का सवाल है, आप मेरा ऑर्डर रिलीज कराइए। तो फिर कहते हैं कि मैडम आप वेट कीजिए। उसके बाद रात को अचानक से 10:45 पे सेम डे 4 जून को ही मनन मिश्रा जी का मैसेज आता है मेरे पास, सॉरी कॉल आता है, मैसेज नहीं आता, कॉल आता है कि मैडम अगर एडवोकेट अजय चौधरी को आप सपोर्ट करोगी तो ही आपके फेवर में ऑर्डर रिलीज करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो फिर मैं उसके बाद फोन मिलाती रह गई, फोन काट दिया, मेरा फोन पिक नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने ये सभी फैक्ट्स के साथ हाई कोर्ट में मैटर को फाइल करा। हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास करने के बाद इनको 6 वीक का टाइम दिया, और 6 वीक में ये कहा कि जो मेरी 4 जून के बाद जो मैंने 6 जून को रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी कि मेरा ऑर्डर भिजवा दो बार में, वो रिप्रेजेंटेशन 6 वीक में डिसाइड करके और पिटिशनर को ऑर्डर भेजा जाए। पिटिशनर आई मीन एडवोकेट विनीता वशिष्ठ को। लेकिन इन्होंने मेरा ऑर्डर सारा दूसरी कमेटी को मैटर ट्रांसफर करा, मनन मिश्रा जी ने जान करके इंटेंशनली। और मैटर ट्रांसफर करने के बाद डॉक्टर अमित वैद और जितेंद्र शर्मा जी, ये दोनों बार काउंसिल के मेंबर बैठे, और इन्होंने मेरा ऑर्डर लिख के 5 पेज का बिल्कुल फ्रेश न्यू ऑर्डर पास कर दिया। अब इस एपिसोड में मैं आपको बताती हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मनन मिश्रा जी का इस टाइम बहुत ज्यादा अपोज चल रहा है, और उन्होंने अलग अलग जगह बहुत सारे उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट 150 करोड़ का मामला आ रहा है, जो बार का पैसा, पूरे ऑल ओवर इंडिया का पैसा जो उन्होंने, जिसका बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। बहुत बड़ा, मतलब मिसयूज, मतलब क्या घोटाला कर लिया? बिल्कुल घोटाला करा है। ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो पूरे सोशल मीडिया पे ये बात उठ रही है, जो खुद वहां के को चेयरमैन है। लेकिन एक काउंटर सवाल है, आपके अलावा कोई और वकील नहीं दिख रहा मैदान में। अब मतलब सबसे बड़ा जो है टारगेट आपने कर रखा है, सबसे बड़ा दुश्मन आपने बना रखा है। इतना बड़ा बार है, इतने वकील हैं, आप अकेले क्यों? देखिए, मेरा काम है अपना कर्म करना। मनन मिश्रा जी ने, मैं 7 महीने फाइट करते करते मनन मिश्रा जी के पास पहुंची थी, अपीलेट अथॉरिटी थी, वकील भगवान समझते हैं मनन मिश्रा जी को। क्या मनन मिश्रा जी ने गलती नहीं करी? ऑर्डर को करके रिलीज नहीं किया, मुझे मैसेज भेज के डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद मुझे कहते हैं कि अजय चौधरी को सपोर्ट करोगी तो ऑर्डर करूंगा। तो मनन मिश्रा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके और अपना इस पद का मिसयूज कर रहे हैं, इस पोस्ट का। वो बार काउंसिल के चेयरमैन है, कैसे कर सकते हैं वो? तो मैं ये एलिगेशन नहीं लगा रही, मैं ये विद प्रूफ कह रही हूँ। और ये एलिगेशन जो उनके ऊपर और लग रहे हैं, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ सर, ये पूरी दुनिया कह रही है, ऑल ओवर इंडिया के वकील कह रहे हैं।
आप ये देखिए, त्रिपाठी शिवनाथ त्रिपाठी जी बार काउंसिल के मेंबर हैं, वो सबसे ज्यादा मुद्दा इनका उठा रहे हैं। बिहार में मशाल जला के इनका पूरा वो करा है, प्रोटेस्ट किया है। पूरे इंडिया से प्रोटेस्ट हो रहा है, इलाहाबाद से, वाराणसी से, यूपी से। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से इनका प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? विवादों में है पूरे तरीके से मनन मिश्रा जी। हाँ, देखो, मनन मिश्रा जी विवादों में इसलिए, मनन मिश्रा जी ने ज्यादातर हर बार के लिए गलत किया है। वो उन लोगों से बात करते हैं जो एक बार में सिर्फ बंदे सेलेक्ट करके रखते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं। अपनी सीट को बचाने के लिए मनन मिश्रा जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बार गुड़गांव बार की 11,000 की बार है, आप किसी से भी जाके सर्वे कर लीजिए। तो एडवोकेट अजय चौधरी जी, मनन मिश्रा जी के, आपको मैंने बता दिया रात को कॉल करके क्या कहा मुझे, कि अजय चौधरी को सपोर्ट करेगी। तो ऐसे ही एडवोकेट सीके शर्मा जी, जो इलीगल प्रधान मनन मिश्रा जी ने यहाँ बिठाए हुए हैं, वो, और एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज जी, ये सब मिलके। क्योंकि आप ये देखिए, जब कल मैं बार काउंसिल पहुंची और मेरे लिए 3 घंटे में बारिश में वहां खड़ी रही, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने के बाद मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, मैंने क्या कसूर किया था? मैंने प्यार से कहा कि सर मैं पीसफुली बात करने आई हूँ, आप मेरे लिए दरवाजा खुलवाइए। दरवाजा नहीं खुलवाया। और उसके बाद जो अपने गुड़गांव से एडवोकेट अजय चौधरी जी गए, बंसी लाल जी गए, और सीके शर्मा जी, ये सारे गए, सोशल मीडिया पे वायरल किया इन्होंने। मनन मिश्रा जी ने कॉन्फ्रेंस करके इनको बुलाया, पर जब ये पता चला कि मैं प्रोटेस्ट करने वाली हूँ, तो कॉन्फ्रेंस इनकी कैंसिल हो गई। लेकिन ये वहां मीटिंग करने पहुंचे, ये बार काउंसिल के अंदर थे सारे। इसी से पता चलता है ना कि सिस्टम कितना मैनेज्ड है इन लोगों का। बार काउंसिल ने वकीलों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। वकील ही वकील का गला काट रहा है, आज ऐसा हो गया है। पर वकील का फर्ज क्या है? वकील आम जनता के लिए फाइट करता है। अगर आम जनता के लिए वकील फाइट कर रहा है और वकीलों के अगर ये हालात है, तो हमारे देश में, हिंदुस्तान में क्या होगा जनता का? ये बहुत सोचने वाला सवाल है। ये इस पे मनन करने की पूरी दुनिया को जरूरत है। आम जनता तो बेचारी की कोई लड़ ही नहीं पाएगी। जब वकील ही वकील को काट रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? और इसमें सबसे बड़ा हाथ क्राइम करने में सारी बार कौन से है? कोई नहीं है। जुडिशरी को भी क्राइम तक पहुंचाने वाली बार काउंसिल है। मैं अंदर तक सिस्टम में जाकर देखा हूं, जुडिशरी नहीं है। जुडिशरी मैटर को सुनती है, डिसीजन फेयर करती है। आप ये देखिए, मनन मिश्रा जी ने मेरे मैटर को डेफर करने की बात कह दी, मैटर को डेफर नहीं किया, झूठ बोल दिया। जब कोर्ट में हम जाते हैं, 2 पार्टीज जाती हैं, मैटर चलता है, हियरिंग होती है, तो पूरा ट्रांसपेरेंसी होती है। ये पता चलता है आज आपके केस में ऑर्डर को नेक्स्ट रिजर्व किया है, या आपका केस एविडेंस पे लगा है, या आर्ग्यूमेंट पे लगा है। सारी चीजें बताई जाती है ना। लेकिन मनन मिश्रा जी ने मुझे 4 जून से लेके और 31 जुलाई तक एक इंटीमेशन नहीं दी कि मेरा मैटर डेफर किया। मनन मिश्रा जी सारे आम गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि मनन मिश्रा जी ने बहुत गलत और अत्याचार किया है। और जब कल मैं बार काउंसिल पहुंची, जब दरवाजा नहीं खोला, तो मेरे साथ दिल्ली के लॉयर्स आए। और मैं बताती हूँ, एडवोकेट एसीपी गौतम और भी लॉयर्स थे उनके साथ, जब वो अंदर आए, तो जब उन्होंने जबरदस्ती करके, जब वो बाउंसर, मनन मिश्रा जी को क्या राइट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बाउंसर खड़े करने का? मैं बाउंसर लेके गई थी, मैं हथियार लेके गई थी, मैं खाली हाथ गई थी। मेरी चेकिंग हुई। मुझे कल एक और बात बताना चाहूंगी, कल हरियाणा पुलिस ने, मनन मिश्रा जी ने मेरे घर पे 2 घंटे के लिए पुलिस भेजी। 3 थाने के एसएचओ आए, सेक्टर 10 के, न्यू कॉलोनी के, शिवाजी नगर के। तीनों एसएचओ और उनकी पूरी पीसीआर मेरे उस एड्रेस पर आई जहां मैं रहती भी नहीं हूँ। वो मैं वहां चली गई थी, परमानेंट नहीं रह रही हूँ, मेरा परमानेंट होम दूसरा है। लेकिन मेरी लोकेशन ट्रेस करके, सर्विलियंस पे फोन लगा के उन्होंने मेरे घर पुलिस भिजवाई है। कितनी इंसल्ट की बात है! क्या कानूनन ये अधिकार है किसी को? मनन मिश्रा जी को ये अधिकार है कि मैं अगर कोई पीसफुली बात कहने जा रही थी, प्रोटेस्ट के लिए जा रही थी, तो वो मेरे घर 3 पीसीआर भिजवा देंगे? और ये सारा रिकॉर्डेड है सोशल मीडिया पे। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम चाय पीने आए हैं, आपको समझाने आए हैं, आप मत जाओ बार काउंसिल एक काउंटर सवाल है, चलिए ठीक है, इतने ताकतवर आदमी से आपने जो है लड़ा जो है, और अभी आपकी लड़ाई उनसे जारी है मनन मिश्रा जी से, तो आपको लग रहा है कि चुनाव जीतने देंगे, या अभी आज जो नॉमिनेशन हुआ है इसमें कोई कमियां निकाल दी गई, तो क्या आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगर मेरे नॉमिनेशन में जानकर के ऐसा करेंगे, तो मेरे लिए कोर्ट के दरवाजे ओपन है सर। मैं कोर्ट जा सकती हूँ, इलेक्शन स्टे होगा। कैसे निकालेंगे कमी? मेरे अंदर क्या नहीं है? क्वालिटीज नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरे पास लॉ की ओरिजिनल डिग्री नहीं है, क्या नहीं है? कैसे निकालेंगे? मैंने फी पे नहीं करी, मैंने फॉर्म अच्छे से नहीं भरा। ऐसा करेंगे तो मुझे बताएंगे ना। जब इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बुरा करा, इनके मेरे पास एक एक रिकॉर्ड है। मैं पहले कह देती हूँ, जिस दिन ये मेरे फॉर्म में कमियां निकालेंगे, मैं इनकी वीडियो बनाकर पूछूंगी कि क्या है इसमें कमी, बताओ, पूरी दुनिया को बताओ कि मैं नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं भर सकती हूँ। मुझे ये बिल्कुल डाउट है कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अभी आज आपने जो नॉमिनेशन भरा है, तो आपको क्या लग रहा है इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होता है?
सर ये तो स्क्रूटनी होके 2 दिन में पता लग जाएगा। आज टुडे इज 25th, पता लग जाएगा अभी 2 दिन में। वकील आपके फेवर में है वोट करने के लिए? देखिए सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए सर, मैं बताती हूँ आपको, मैं वकील, मेरे गुरुग्राम बार एसोसिएशन के जितने भी लॉयर्स हैं, इस ग्रुप से सभी परेशान हैं। इन्होंने जुडिशियल टावर के फंक्शन में पूरे गुरुग्राम बार एसोसिएशन के वकीलों का बायकॉट किया। सिर्फ 200 लॉयर्स वहां फंक्शन में गए, उनको कार्ड इश्यू हुआ, वीआईपी कार्ड। बाकी पूरी बार को, मेरे सीनियर इतने हैं, किसी को इनवाइट नहीं किया। अभी जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरने गई तो वहां लॉयर्स ने, सीनियर लॉयर्स ने कहा है ओपनली कि सीके शर्मा जी ने गुंडागर्दी जो मचाई है हमारी बार में, आज तक नहीं मची हो। ओपनली कहा है, सबके सामने कहा है कि हमारी बार का बहुत बुरा हाल हो गया, जो कि एडवोकेट सीके शर्मा की वजह से हुआ है। तो हमारी बार तो वैसे ही सफर कर रही है, और सच्चाई सबको पता है, शिवाय मनन मिश्रा जी की गैंग की, और ये मनन मिश्रा जी की गैंग है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। काफी लंबे अरसे से जो है प्रैक्टिस कर रही जो है वनिता वशिष्ठ, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील है जो है, और अभी इससे 8-10 दिन पहले या 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आप मान लो, कहीं दूर दूर तक इनका नाम नहीं था। लेकिन मनन मिश्रा से जो है विवाद करके आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल है। आज इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए अपना नामांकन जो है दाखिल किया है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुरुग्राम में। तो दैनिक सच हरियाणा के भी शुभकामनाएं हैं, और जितने भी लोग हमें फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। खबर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।